नमस्ते। आज इस शॉर्ट वीडियो में हम IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के ऊपर एक जल्दी से नज़र डालेंगे। रिसेंट कुछ महीनों में उसमें काफ़ी ट्रेडिंग एक्टिविटी देखी गई है। बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स इसमें काफ़ी एक्टिवली खेल रहे हैं और उसका शेयर प्राइस भी रिसेंट मेरे ख्याल से जनवरी में 192 के हाईएस्ट पॉइंट को टच करके अब वो वहाँ से 23% करेक्ट होके 148 पे ट्रेड कर रहा है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल डेफिनेटली उठ रहा होगा कि इतने करेक्शन के बाद यानी कि 23% करेक्शन के बाद क्या IRFC एक अच्छा बाय बनता है इस प्राइस पे। आइए जल्दी से नज़र डालते हैं। सबसे पहले उसके शेयर प्राइस मूवमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। उसका IPO जो आया था वो तकरीबन जनवरी 2021 में आया था 25 या 26 रुपए के प्राइस पे, और वहाँ से यानी कि जनवरी 21 से लेके नवंबर 22 तक यानी कि ऑलमोस्ट पौने 2 साल के पीरियड में उसका शेयर प्राइस ने कभी 30 रुपीज़ का लेवल टच भी नहीं किया। याद रखिए 2 साल तक वो शेयर प्राइस ने कोई रिटर्न्स नहीं दिए थे। उसके बाद अगस्त वहाँ से लेके नवंबर 22 से लेके अगस्त 23 इस पीरियड में वो 30 से 35 रुपीज़ के रेंज में ट्रेड कर रहा था, यानी कि 40 रुपये का लेवल भी उसने टच नहीं किया था अगस्त 2023 तक। और पिछले 6-7 महीनों में अगर आप देखें तो उसके शेयर प्राइस ने 40 रुपये के लेवल को तोड़ के अभी 192 का हाई मारा जनवरी में, और अभी भी वो 148 यानी कि उस अगस्त के लेवल के मुकाबले 4 गुना प्राइस पे आज ट्रेड कर रहा है। क्या इस कंपनी के बिजनेस में ऐसी कोई बड़ी मूवमेंट हुई है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिस वजह से ये शेयर प्राइस मूवमेंट वैलिड लगता है? आइए देखते हैं उसके फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर ध्यान देते हुए। इस टेबल में मैंने इंपॉर्टेंट नंबर्स आपके सामने FY22, FY23 और अभी करंट फाइनेंशियल ईयर के जो 3 क्वार्टर्स हो चुके हैं इसके नंबर्स आपके सामने रखे हुए हैं। टोटल इनकम का फिगर देखिए 20,000 करोड़ से लेके 24,000 करोड़ के रेंज में पिछले 2 साल में रहा है, और इस साल के 3 क्वार्टर्स में भी 20,000 करोड़ पे ही है, यानी कि वो हो सकता है पूरे साल के लिए अराउंड 26,000 करोड़ का फिगर रिपोर्ट करे। नेट प्रॉफिट का अगर बात करें तो 600 करोड़ से लेके 634 करोड़ तक जंप हुआ था पिछले साल, और करंट फाइनेंशियल ईयर में इस वक्त वो 471 करोड़ पे है, यानी कि टोटल साल के लिए हो सकता है अराउंड 640 करोड़ या 650 करोड़ के आसपास का ही फिगर रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ बढ़ने वाला नहीं है। इन दोनों केसेस में अगर आप देखें तो ग्रोथ रेट जो है कुछ भी खास इम्पॉर्टेंट या खुश होने लायक है नहीं, बहुत ही नेग्लिजिबल ग्रोथ रिपोर्ट कर रहा है। स्पेशली नेट प्रॉफिट के केस में नेट प्रॉफिट का मार्जिन भी आप देखें तो FY22 में जो 3% था वो ड्रॉप होते होते इस साल 2.33% पे आ चुका है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो रहा है, और ये जो फिगर है वो काफ़ी छोटा है, यानी कि काफ़ी सारे बैंक्स इससे बेटर नेट प्रॉफिट मार्जिन रिपोर्ट करते हैं। AUM का फिगर भी देखें तो उसमें भी कुछ खास ग्रोथ नहीं है। इनफैक्ट FY23 एंडिंग से लेके अभी दिसंबर 23 तक का जो पीरियड है इसमें तो थोड़ा सा डिग्रोथ ही दिख रहा है, उसमें भी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। और इस सारे फिगर्स को देखने के बाद अगर आप IRFC का मार्केट कैप देखें तो वो ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के नज़दीक इस वक्त 1,94,000 करोड़ पे चल रहा है, यानी कि उसका जो PE रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल जो बोलते हैं, वो 30 से भी ज़्यादा पे चल रहा है। याद रखिए ये जो PE मल्टीपल है वो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो कि IRFC के मुकाबले बहुत ही बेटर ग्रोथ भी दिखा रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखा रहे हैं, और उनका भी PE रेशियो 30 के नज़दीक नहीं पहुंच रहा। IRFC को इतना PE रेशियो, इतना हाई वैल्यूएशन आई डोंट थिंक वो डिजर्व करता है। जो शेयर प्राइस का मूवमेंट हमने रिसेंट 6-7 महीनों में देखा है, ऐसा लग रहा है कि वो प्योरली ऑपरेटर ड्रिवन है और ट्रेडर्स लोग उसको और फुला रहे हैं। एज एन इन्वेस्टर अगर आप सोच रहे हो तो प्लीज़ IRFC के शेयर से दूर रहिए। इसमें इवन डिविडेंड यील्ड जो है इस प्राइस पे कुछ खास आपको मिलने वाला नहीं है। एज एन इन्वेस्टर प्लीज़ IRFC के इस प्राइस पे आप अटक मत जाइए, ये डेफिनेटली एक ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसको एक ज़रूर लाइक कीजिए और अपने इन्वेस्टर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसे कुछ और वीडियोस देखने हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।